हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वेल्स अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। बिना फैक्ट एंड फिगर के कभी भी मैं कोई चीज़ बोलता ही नहीं। सो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लेट्स बिगिन। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपका पैसा बैंक में ग्रो नहीं करेगा, उसको आपको काम पे लगाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मनी कैन नॉट ग्रो ऑन इट्स ओन। आपको उसको बैंक से निकाल करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि आपको हमेशा मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। आपको पैसा हमेशा मार्केट से निकाल नहीं लेना है। यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दी मार्केट। दिस इज पॉइंट नंबर 1। लेकिन आपको अपनी 30% ऑफ द कैपिटल हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखनी है, ताकि जब मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पूरी कैपिटल खत्म हो चुकी है। और दोस्तों ये समय है जब आपको इस 30% कैपिटल को इन्फ्यूज करना है मार्केट में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपना निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 12-13% गिर चुका है इस साल में, दैट इज 2022। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो 40-40, 50-50% के आसपास गिर चुके हैं। दोस्तों ये चार्ट आपको पिछले 12 साल का डेटा दिखा रहा है कि इनफैक्ट पिछले 20 साल का डेटा दिखा रहा है फ्रॉम 2020 इनफैक्ट 2000 टू 2022। पिछले 20-22 साल का डेटा दिखा रहा है कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना रहा है, किस किस साल में, किस किस महीने में। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निफ्टी 50 का होता है उसकी जनरली क्या रेंज रहती है, और कितने वैल्यूशन पे निफ्टी 50 एक अच्छा मतलब एक फेयरली वैल्यूशन पे है, एक ओवर वैल्यूशन पे है, किस पे क्या रिपरकशंस हैं। तो निफ्टी 50 का जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 से 30 रहता है तो उसको एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूशन कहा जाएगा, और उस समय इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। उसके बाद अगर बाई चांस वो 20 से 25 होता है तो अभी वो एक्सपेंसिव वैल्यूशन है, जब आपको इन्वेस्टर्स को कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए और अपने पास कुछ कैश फ्री रखना चाहिए। 15 to 20 का दोस्तों वो वैल्यूशन है निफ्टी 50 का जो कि एवरेज वैल्यूशन है, और निफ्टी 50 का जो एवरेज वैल्यूशन रहता है वो रहता है तकरीबन 19। निफ्टी का जो जनरली पी रहता है वो रहता है 19। तो जब 19 दैट इज 15 to 20 की रेंज में निफ्टी 50 आ जाए तब आपको मौके ढूंढने चाहिए अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के। और गलती से भी किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे स्टॉक से निकलना तो है ही नहीं, क्योंकि निकलने का समय ऊपर था जब आपको प्रॉफिट बुक करते चलना था। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ये समय बिल्कुल भी एग्जिट करने का नहीं है। अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रांगली होल्ड करना है और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड करना है। 12 से 15 दोस्तों मार्केट बहुत ही सस्ता वैल्यूशन में पहुंच गया है जब कभी भी निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 12 से 15 पहुंचे, जो कि बहुत रेयर होता है। उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा। उस 2022 ईयर्स के चार्ट पे भी आएंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं 2020 से कंपेयर करते हैं। 2020 दैट इज 20 मार्च 2020 से लेकर के 30 मार्च 2020, 10 दिनों में निफ्टी 50 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है कितनी तेजी से फ्लक्चुएट किया था वो आपके सामने। जो 20 मार्च था उसमें जो निफ्टी का पी था ऑलमोस्ट 20 के आसपास था। 23 मार्च को 17, आप समझ रहे हैं 20 से 17 एक दिन में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 23 मार्च को लोअर सर्किट लगा था निफ्टी 50 में। 17 का पी 17.58, 18.74, 19, 19.52। तो बेसिकली एक दिन में निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर नीचे आ जाता है। तो अगर आप देखें दोस्तों मार्च में जब 2020 में क्रैश आया था उस समय भी अगर आप एवरेज निकालेंगे तो ब्रॉडली 19 के एवरेज पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था। और आज दोस्तों दैट इज 20 जून 2022 को निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 18.99। इनफैक्ट कल के दिन दैट इज 17 जून का 18.92 था, 16 को 19.01, 15 को 19.42। बेसिकली अगर आप देखें दोस्तों तो 19 का जो एवरेज है वो आ चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम से कम निफ्टी 50 में ओवर वैल्यूशन या फिर फ्रॉथ तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो मतलब समय आ चुका है जब हमको चुनिंदा स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों 2021 में जो वैल्यूशन काफ़ी हाई थे निफ्टी 50 में कई सारे हाई पी के स्टॉक्स भी ऐड किए गए थे। उसमें निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा चला गया था।
तो दोस्तों अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो मार्च 2028 2009 2009 जब हम लोग बात करते हैं 2008 2009 के क्रैश के, तो दोस्तों ये वो डेटा है। आई विल चेंज द कलर ताकि आपको सारी चीज़ें थोड़ा और अच्छे दिखाई पड़े। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, आप देख पा रहे हैं दिस इज 2008 एंड दिस इज 2009। सो 2009 की स्टार्टिंग में जो निफ्टी 50 का एवरेज था दैट वाज 12.73, 13.38, 13.3, दैट इज जैन फेब मार्च 2009। और इनफैक्ट 12 से 13 के बीच में पी आ गया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद निफ्टी 50 ने जो शानदार रनअप लगाया था दैट वाज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूशन ऑफ निफ्टी 50। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी अंडर वैल्यूशन अब निफ्टी 50 में क्या आपको दिखाई पड़ेगी, स्पेशली जब मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन, मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऑल्दो अभी मार्केट में जिस प्रकार से लिक्विडिटी को कम किया जा रहा है आर्टिफिशियली रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा करके, लेकिन इसमें जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है वो पहले के कंपैरिजन में मल्टीफोल्ड्स बढ़ चुका है। और ये चीज़ दोस्तों आपको इससे भी पता चल रही है कि जिस प्रकार से एसआईपी और जो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज़ हैं उसमें क्या इजाफा हो रहा है, सॉलिड तरीके से इजाफा हो रहा है लोगों की एसआईपी में। तो दैट मीन्स मार्केट में लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि हमें अब अपने पैसे को इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो 13 और 12 का जो वैल्यूशन है ये अचीव कर पाना एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो रादर देन वी वेट फॉर दिस, मेरे हिसाब से इसको वेट करने के बजाय हमें इस समय जब हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 19 के आसपास आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से 19, 18, 17, 16, 15 के आसपास आए। लेकिन आप एक बात और भी मानेंगे कि हमेशा हर समय हर स्टॉक एक लोअर लेवल पे नहीं मिलता। कभी कोई स्टॉक लोअर लेवल पे मिलेगा, अगली बार जब दूसरा स्टॉक मिलेगा तो पहला स्टॉक भाग चुका होगा। तो बेसिकली ये समय है जब हमको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को निकाल करके उनको अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि निफ्टी 50 का क्या बॉटम होगा, तो दोस्तों अगर आप टेक्निकली देखें दोस्तों, बाकी लॉजिकली तो हर आदमी सोचता है कि मार्केट में गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है या मार्केट अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 12,000 के आसपास आ सकता है। लेकिन दोस्तों आप टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आ रहा है वो है 14,000 का, जहाँ पर निफ्टी 50 का 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है 14,000 के लेवल्स पे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। सो अगर आप मुझसे माने, मतलब मेरी माने, इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं 14,000 के नीचे की गिरावट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, आई मे गो रॉन्ग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 14,000 पे आकर के मैं अपना पूरा का पूरा बाय बटन ट्रिगर प्रेस कर दूंगा। लेकिन मैं अभी भी बाइंग कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में, प्लस मेरी जो SIP है वो कॉन्टिन्यू है, क्योंकि मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं है दोस्तों। द एग्जैक्ट बॉटम इज़ नॉट नोन, लेकिन ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स कर चुकी है, ये चीज़ हम लोग को पता चल जाती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरी SIP है वो कंटिन्यू है और 14,000 के नीचे मैं मार्केट को गिरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरा क्वेश्चन हमेशा आपके साथ आपके लिए ओपन रहता है कि व्हाट इज़ योर व्यू, आपको क्या लगता है कि निफ्टी 50 कितने और लेवल तक गिर सकती है, और क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का या आपको और भी वेट करना चाहिए? व्हाट इज़ योर व्यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे क्या व्यू है दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। समय आ चुका है, यही दोस्तों 2-3 महीने का एक्यूमुलेशन का टाइम है। दिवाली के बाद आई एक्सपेक्ट मार्केट टू बाउंस बैक स्ट्रांगली। तो ये जो 2-3 महीने का समय है तब आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना धीरे धीरे SIP फॉर्म में शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आई एम श्योर, अगर यस तो डू स्मैश द लाइक बटन और ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।